राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूर्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय का दिव्य वर्णन। सबसे पहले जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 24 मई रविवार का पावन दिन है। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त सायं 7 बजे होगा। अष्टमी तिथि प्रातः 4:27 तक रहेगी। उसके पश्चात नवमी तिथि का आरंभ होगा। मघा नक्षत्र रात्रि 2:09 तक रहेगा और फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सायं 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज पहले सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन अध्याय। उसके बाद सुनेंगे सूर्यदेव भगवान की अद्भुत कथा और भक्तराज नरसिंह मेहता जी के जीवन का भावपूर्ण प्रसंग। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे, तब करुणामयी प्रभु ने उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास के रूप में संसार में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। भगवान की कृपा पाकर वह मास अत्यंत प्रसन्न हुआ और तीनों लोकों में पूजनीय बन गया। इसके बाद भगवान विष्णु उसे अपने साथ वैकुंठ ले गए। यह अद्भुत लीला सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मन में बड़ा कौतूहल जागा। तब उन्होंने विनम्र भाव से श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, जब भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ गए तब वहां क्या हुआ? कृपा करके विस्तार से बताए। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का ये संवाद समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने भी बड़े प्रेम से भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था। तब भगवान बद्री नारायण प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, भगवान विष्णु जब बैकुंठ पहुंचे तब उन्होंने पुरुषोत्तम मास को अपने समीप स्थान दिया। वह मास अब तिरस्कृत नहीं रहा, बल्कि 12 महीनों में श्रेष्ठ मान लिया गया। भगवान की कृपा से उसका दुख समाप्त हो गया और वह सदैव श्री हरि के निकट रहने लगा। भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ। इसके बाद भक्तों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखा और करुणा भरे स्वर में बोले, हे राजन, वनवास के दुख और चिंता में डूबे रहने के कारण तुम लोगों ने पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं समझा। भय और शोक ने तुम्हारे मन को इतना घेर लिया कि ये दुर्लभ मास बिना साधना के ही बीत गया। अर्जुन के वियोग और कौरवों के भय ने तुम्हारे हृदय को अशांत कर दिया। इसलिए तुम इस महान पुण्यकाल का लाभ नहीं उठा सके। परंतु अब भी निराश मत हो। मनुष्य को अपने भाग्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, भय और प्रसन्नता सब ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होते हैं। इसलिए धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म का एक अद्भुत रहस्य सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महान तपस्वी मेधावी ऋषि की कन्या थी। वह अत्यंत रूपवती, गुणवान और शास्त्रों में निपुण थी। उसके रूप और विनम्र स्वभाव को देखकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। उसकी माता बचपन में ही संसार छोड़ चुकी थी, इसलिए पिता ने ही उसे पुत्र के समान प्रेम देकर बड़ा किया था। समय बीतने के साथ जब उसने अपनी सखियों को पति और परिवार का सुख भोगते देखा, तब उसके मन में भी गृहस्थ जीवन की इच्छा जागी। वह सोचने लगी कि कौन सा पुण्य करूं जिससे मुझे उत्तम पति प्राप्त हो, किस देवता की आराधना करूं जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन समय बीतता गया और उसका विवाह नहीं हो पाया। धीरे धीरे चिंता उसके मन को खाने लगी। वह मन ही मन अपने भाग्य को दोष देने लगी। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी योग्य वर की खोज में अनेक स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें कन्या के योग्य वर नहीं मिला। इसी चिंता में एक दिन उन्हें भयंकर ज्वर हो गया। शरीर कांपने लगा, प्राण व्याकुल हो उठे। किसी प्रकार वह अपने आश्रम पहुंचे और भूमि पर गिर पड़े। कन्या जब तक उनके पास पहुंचती तब तक मेधावी ऋषि अंतिम समय में भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे राधारमण, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल प्रभु, इस दुखमय संसार से मेरी रक्षा कीजिए। आपकी शरण के बिना मेरा कोई नहीं है। ऐसा कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं, जो मनुष्य अंतिम समय में सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, प्रभु स्वयं उसकी सहायता के लिए अपने दूत भेजते हैं। उसी क्षण भगवान के दिव्य पार्षद वहां आए और मेधावी ऋषि की आत्मा को अपने साथ वैकुंठ ले गए। इधर पिता के प्राण जाते देखकर कन्या विलाप करने लगी। वह पिता के शरीर को गोद में रखकर रोते हुए कहने लगी, हे तात, अब मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? इस संसार में मेरा अपना कौन है? मेरे सुख दुख को अब कौन समझेगा? आपकी छाया के बिना ये संसार मुझे सूना लग रहा है। उसके करुण विलाप को सुनकर वन में रहने वाले मुनि और तपस्वी वहां पहुंचे। सभी ने मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया और कन्या को धैर्य बंधाया। लेकिन पिता के वियोग में उसका हृदय भीतर ही भीतर टूट चुका था। वह दिन रात भगवान को याद कर अश्रु बहाया करती थी और उसी तपोवन में रहकर अपने भाग्य पर विचार करती रहती थी। इसी प्रकार वह कन्या पिता के वियोग में दिन रात दुख की अग्नि में जलती रही।
उसका मन संसार से विरक्त होने लगा। कभी वह एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण करती तो कभी अपने भाग्य को याद करके फूट फूट कर रो पड़ती। उधर वन में रहने वाले ऋषि मुनि भी उस कन्या की दशा देखकर अत्यंत दुखी रहते थे। समय बीतता गया और एक दिन वही तपोवन अनेक महापुरुषों के आगमन से पवित्र हो उठा। सभी मुनि वहां धर्म चर्चा करने लगे। तब उस कन्या ने भी विनम्र होकर उनसे पूछा, हे मुनिवरों, ऐसा कौन सा व्रत, कौन सी साधना और कौन सा पुण्य कार्य है जिससे मनुष्य के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तब एक वृद्ध तपस्वी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, कथा सुनता है, दान करता है और नियम पूर्वक व्रत रखता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। इतना सुनते ही उस कन्या के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन को भगवान की भक्ति में ही लगा देगी। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर नदी में स्नान करती, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती और पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनती। धीरे धीरे उसके मन का शोक शांत होने लगा। कहते हैं, जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो प्रभु उसके जीवन में अवश्य प्रकाश करते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ये कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी महान है कि इसका स्मरण मात्र भी मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता है। इसलिए जो भी भक्त इस मास में कथा, भजन, दान और सेवा करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान के श्रीमुख से यह अद्भुत कथा सुनकर द्रौपदी और पांडवों के हृदय में भी पुरुषोत्तम मास के प्रति गहरा श्रद्धा भाव जाग उठा। सभी ने निश्चय किया कि अब वे पूर्ण श्रद्धा से इस मास का पालन करेंगे। प्रिय भक्तों, अब सुनिए सूर्यदेव भगवान की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा माता रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को प्रातः उठकर अपने घर को गोबर से लिपती, स्नान करके भगवान सूर्यदेव की पूजा करती और भोग लगाने के बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। उसके इस नियम और भक्ति से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न रहते थे। भगवान की कृपा से उसके घर में सुख, शांति और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती थी। पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री प्रतिदिन उसे अपनी गाय का गोबर दे दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि यह वृद्धा मेरी गाय का गोबर लेकर इतना पुण्य प्राप्त कर रही है और उसका घर सुख से भर गया है। एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि वृद्धा को गोबर न मिल सके। रविवार का दिन था। वृद्धा को गोबर नहीं मिला तो वह घर नहीं लीप सकी। उसने सोचा कि बिना शुद्धि के भोजन बनाना उचित नहीं, इसलिए उसने न भोजन बनाया और न ही स्वयं कुछ खाया। पूरे दिन वह भूखी प्यासी भगवान का स्मरण करती रही और रात को उसी अवस्था में सो गई। आधी रात के समय सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और प्रेम से बोले, हे माता, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब वृद्धा ने हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। उसकी भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे माता, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल प्रातः तुम्हें एक ऐसी गौ माता प्राप्त होगी जो तुम्हारे सभी दुख दूर कर देगी। सुबह जब वृद्धा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह आनंद से भर उठी, लेकिन उस गाय का एक अद्भुत रहस्य था। वह सोने के समान चमकने वाला गोबर करती थी। पड़ोसन ने जब ये देखा तो उसके मन में लोभ और बढ़ गया। वह प्रतिदिन चोरी से सोने का गोबर उठा ले जाती और उसकी जगह साधारण गोबर रख जाती। भोली वृद्धा को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन भगवान सब देख रहे थे। एक दिन तेज आंधी आई तो वृद्धा ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। तभी उसने अपनी आंखों से गाय को सोने का गोबर करते देख लिया। अब उसे सारी बात समझ में आ गई। उधर पड़ोसन की चोरी बंद हो गई तो उसने क्रोध में राजा के पास जाकर शिकायत कर दी कि एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो सोना देती है। ये गाय तो राजा के महल में होनी चाहिए। राजा लालच में आ गया और अपने सेवकों को गाय लाने भेज दिया। सेवक जबरदस्ती गाय को महल में ले गए। वृद्धा बहुत रोई लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस रात वह भूखी प्यासी भगवान से प्रार्थना करती रही। इधर महल में विचित्र घटना हुई। सुबह होते ही पूरा महल गोबर से भर गया। राजा घबरा उठा। तभी रात में सूर्यदेव ने स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, ये गाय उस वृद्धा को उसकी भक्ति के कारण प्राप्त हुई है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो तुरंत गाय वापस कर दो। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को सम्मान सहित बुलाया, गाय लौटाई और बहुत सारा धन देकर क्षमा मांगी। साथ ही दुष्ट पड़ोसन को दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी लोग श्रद्धा से रविवार का व्रत करें और सूर्यदेव की कथा सुने। कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से रविवार का व्रत करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय। अब आगे सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की अत्यंत भावपूर्ण कथा। भक्तराज नरसिंह मेहता जी भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनन्य भक्त थे जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु भक्ति में बीतता था। वे सांसारिक वैभव से दूर रहते थे लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम भरा हुआ था।
उनके घर की आर्थिक स्थिति साधारण थी, फिर भी उनके चेहरे पर सदैव संतोष और भक्ति की मधुर मुस्कान रहती थी। उनकी पुत्री कुंवरबाई का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वह अत्यंत सरल, संस्कारी और सहनशील स्वभाव की थी। वह अपने ससुराल में सभी का आदर करती, हर कार्य मन लगाकर करती और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। फिर भी उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ था। उसकी सास, नंद और जेठानी छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देती रहती थी। उसका पति भी क्रोधी स्वभाव का था, इसलिए कुंवरबाई चुपचाप सब सहती रहती थी। कई वर्ष बीत जाने पर भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण घर के लोग उसे अपशब्द सुनाने लगे। बेचारी कुंवरबाई भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी, लेकिन वह अपने दुख किसी से नहीं कहती थी। रात के शांत समय में वह अकेले बैठकर भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की पीड़ा कहती और आंखों से आंसू बहाती रहती। कहते हैं जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तो उसकी पुकार सीधे प्रभु तक पहुंचती है। एक दिन भगवान ने भी अपनी भक्त बेटी की करुण पुकार सुन ली। धीरे धीरे कुंवरबाई गर्भवती हुई। ये समाचार सुनकर घर में प्रसन्नता तो हुई, लेकिन कुछ लोगों के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। समय बीतने पर सीमंत संस्कार का शुभ मुहूर्त निकाला गया। उस समय प्रथा थी कि मायके की ओर से बेटी के लिए वस्त्र, आभूषण और अनेक उपहार भेजे जाते थे। कुंवरबाई की सास ने ताना मारते हुए कहा, अपने पिता को पत्र लिख दो कि सीमंत के लिए सब सामग्री भेज दे। ये सुनकर कुंवरबाई का हृदय कांप उठा। उसे अपने पिता की गरीबी याद आ गई। उसने विनम्र स्वर में कहा, माता जी, मेरे पिता तो स्वयं बहुत साधारण स्थिति में जीवन बिताते हैं, वे इतना सब कैसे कर पाएंगे। लेकिन उसकी सास को तो जैसे अवसर मिल गया। वह कटु वचन बोलने लगी, कहने लगी कि तुम्हारे पिता को तो बस दिन भर भजन और करताल से ही मतलब है, घर गृहस्थी का क्या ज्ञान उन्हें। उसी समय कुंवरबाई के ससुर श्री रंगधर मेहता वहां आ गए। उन्होंने बहू की आंखों में आंसू देखे तो गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है, बहू रो क्यों रही है। तब उनकी पत्नी ने बात को बदलते हुए कहा कि बहू अपने मायके की कुमकुम पत्रिका भेजने की जिद कर रही है। श्री रंगधर मेहता समझदार और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, यदि बहू की इच्छा है तो पत्रिका भेज दी जाए। उन्होंने तुरंत एक ब्राह्मण को बुलवाया और आमंत्रण पत्र देकर जूनागढ़ भेज दिया, जहां भक्तराज नरसिंह मेहता जी रहते थे। उधर जब ब्राह्मण ने जाकर नरसिंह मेहता जी को पत्रिका दी तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे पढ़ा। पत्र पढ़ते ही उनकी आंखें भर आईं। वे मन ही मन सोचने लगे कि पुत्री का यह अंतिम बड़ा संस्कार है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने भगवान को याद किया और मुस्कुराकर बोले, हे प्रभु, आज तक आपने ही मेरी लाज रखी है, ये कार्य भी आप ही सिद्ध करेंगे। इसके बाद भक्तराज एक टूटी हुई बैलगाड़ी में कुछ साधुओं के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास न धन था, न उपहार और न ही वैभव, केवल भगवान की मूर्ति, करताल और भजन का अमूल्य धन उनके साथ था। कई दिनों तक भजन कीर्तन करते हुए वे कुंवरबाई के ससुराल पहुंचे। वहां उत्सव की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थी। श्री रंगधर मेहता ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, लेकिन ठहरने के लिए एक पुराना और साधारण स्थान दिया गया। भक्तराज के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने वही भगवान की प्रतिमा स्थापित की और भजन में लीन हो गए। जब कुंवरबाई को पिता के आने का समाचार मिला तो वह दौड़ी दौड़ी उनसे मिलने पहुंची, लेकिन वहां की स्थिति देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दुखी होकर कहा, पिताजी, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप कुछ रिश्तेदारों को साथ ले आते तो शायद लोग इतना उपहास ना करते। तब भक्तराज मुस्कुराकर बोले, बेटी, संसार का साथ स्वार्थ का होता है, लेकिन संतों का साथ जीवन को पार लगाने वाला होता है। मनुष्य को भगवान और संतों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुंवरबाई ने फिर धीरे से पूछा, पिताजी, आप सीमंत के लिए क्या लाए हैं। तब भक्तराज ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारा यह निर्धन पिता क्या ला सकता है, जो कुछ होगा वह मेरे ठाकुर जी ही करेंगे। ये सुनकर भी कुंवरबाई का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ, लेकिन पिता के विश्वास को देखकर वह चुप हो गई। अगले दिन सीमंत का समारोह था। घर में सैकड़ों लोग एकत्र हुए। उसी समय भक्तराज को स्नान के लिए बहुत गर्म जल दिया गया ताकि उनका उपहास किया जा सके। जब उन्होंने थोड़ा ठंडा जल मांगा तो कुछ लोग हंसने लगे और व्यंग्य में बोले, आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनसे वर्षा करवा लीजिए। ये सुनकर भक्तराज कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने करताल उठाए और भगवान का स्मरण करते हुए मल्हार गाना शुरू कर दिया। कहते हैं भक्त की पुकार भगवान तुरंत सुनते हैं। देखते ही देखते साफ आकाश में काले बादल छा गए और वही तेज वर्षा होने लगी। वर्षा की शीतल बूंदों से गर्म जल ठंडा हो गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन भक्तराज का मन तो केवल अपने प्रभु में लगा था। उन्हें संसार की प्रशंसा या उपहास से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद जब भोजन का समय आया तो सभी लोग पंगत में बैठ गए। इधर स्त्रियों के बीच फिर कुंवरबाई का उपहास होने लगा। कोई कहती, तुम्हारे पिता क्या मायरा भरेंगे,
कोई कहती उनके पास तो केवल करताल और भजन ही है। ये सब सुनकर कुंवरबाई का हृदय अपमान से भर उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आज मेरे पिता की लाज रख लीजिए। उधर भक्तराज नरसिंह मेहता जी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान भगवान के भजन में तल्लीन थे। उनका विश्वास अटल था कि भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहते हैं जब भक्त पूरी श्रद्धा से प्रभु को पुकारता है तो स्वयं भगवान को भी उसके पास आना पड़ता है। उसी समय एक अद्भुत लीला हुई। वहां एक अत्यंत तेजस्वी सेठ अनेक सेवकों और सुंदर स्त्रियों के साथ आया। उनके पास बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और अनगिनत उपहार थे। किसी ने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। वह सीधे श्री रंगधर मेहता के पास पहुंचे और मुस्कुराकर बोले, नरसिंह मेहता मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हैं। हम दोनों वर्षों से साथ व्यापार करते हैं। आज उनकी पुत्री का शुभ अवसर है, इसलिए मैं ये सब भेंट लेकर आया हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथों से घर के सभी लोगों को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देने शुरू किए। घर की स्त्रियां जो कुछ समय पहले उपहास कर रही थी, अब आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगी। पूरे आंगन में आनंद और विस्मय का वातावरण छा गया। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह धनवान सेठ अचानक कहाँ से आया। लेकिन भक्तराज नरसिंह मेहता जी सब समझ चुके थे। उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से भर गईं। वे तुरंत उठकर उस सेठ के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। भगवान ने प्रेमपूर्वक भक्तराज को उठाया और मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। उस दिव्य क्षण को देखकर वहां उपस्थित लोगों के हृदय बदलने लगे। जो लोग अभी तक भक्तराज का मजाक उड़ा रहे थे, वही अब उनकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। कुंवरबाई की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि प्रभु की कृपा और आनंद के आंसू थे। श्री रंगधर मेहता भी ये दिव्य लीला देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने फोल्डेड हाथों से उस सेठ रूपी भगवान का आदर किया। भगवान ने उस दिन वहीं रहकर सबका सत्कार स्वीकार किया और दूसरे दिन अंतर्धान हो गए। जब लोगों को यह आभास हुआ कि वे स्वयं श्री कृष्ण थे, तब सभी आश्चर्य और भक्ति से भर उठे। भक्तराज नरसिंह मेहता जी साधु मंडली के साथ वापस लौट आए। उनकी भक्ति और भगवान की यह लीला दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। कहते हैं जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, प्रभु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उचित समय पर उसकी लाज अवश्य रखते हैं। प्रिय भक्तों, अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की पावन कथा। एक समय भगवान श्री राम को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता ने प्रेम से कहा, प्रभु, मेरा वर्षों पुराना नित्यनेम है, आपके बिना मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम मुस्कुराकर बोले, देवी, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाए। वहां जो भी स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें ये पवित्र कथा सुना दीजिए। भगवान की आज्ञा मानकर माता सीता कुएं के पास जाकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एक स्त्री वहां पानी भरने आई। उसने सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और हाथ में सोने का घड़ा था। माता सीता ने प्रेम से कहा, बहन, मेरा नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री घमंड से बोली, मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर देर हो गई तो घर में डांट पड़ेगी। इतना कहकर वह चली गई। कहते हैं जो मनुष्य भगवान की कथा का अपमान करता है, उसके जीवन से सुख धीरे धीरे दूर होने लगता है। घर पहुंचते ही उस स्त्री की रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। ये देखकर वह घबरा गई। अगले दिन उसकी सास वही घड़ा और साड़ी लेकर कुएं पर पहुंची। वहां माता सीता फिर बैठी थी। उन्होंने प्रेम से कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास ने विनम्रता से कहा, माता, मैं एक बार नहीं कई बार आपकी कथा सुनूंगी। तब माता सीता ने राम नाम से भरी पावन कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही उसकी फटी साड़ी फिर नई जैसी हो गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने का बन गया। वह स्त्री समझ गई कि यह कोई साधारण नारी नहीं बल्कि स्वयं जगजननी सीता माता है। घर लौटकर उसने अपनी बहू को भी यह कथा सुनाई। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्यनेम की कथा होने लगी। जो भी श्रद्धा से कथा सुनता, उसके घर में सुख समृद्धि आने लगती। कहते हैं जहाँ राम नाम और सीता माता की कथा होती है, वहाँ दुख, दरिद्रता और क्लेश अधिक समय तक टिक नहीं पाते। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए श्री तुलसी माता की महिमा। तुलसी माता को भगवान श्री हरि की अति प्रिय माना गया है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस घर के आंगन में तुलसी माता विराजमान होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा, सुख और पवित्रता का वास बना रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करता है और उनकी परिक्रमा करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्राचीन समय में वृंदा नाम की एक महान पतिव्रता स्त्री थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसके तप और पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका पति अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। देवता भी उससे भय खाने लगे थे। तब भगवान की इच्छा से ऐसी लीला हुई कि वृंदा का तप भंग हुआ। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ तो उसने अत्यंत दुखी होकर भगवान को श्राप दे दिया।
बाद में जब उसका क्रोध शांत हुआ तब भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी और मेरे पूजन में सबसे प्रिय रहोगी। तभी से तुलसी माता को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। कहते हैं भगवान श्री हरि को 56 भोग भी तुलसी दल के बिना स्वीकार नहीं होते। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से भगवान को तुलसी अर्पित करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति, पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। उनके दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है। जिस घर में प्रतिदिन दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है वहां रोग, भय और नकारात्मकता दूर होने लगती है। इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करे और भगवान का स्मरण करता रहे। कहते हैं कलियुग में केवल भगवान का नाम ही मनुष्य को भवसागर से पार लगाने वाला है। जो भक्त सच्चे मन से हरि नाम का स्मरण करता है भगवान स्वयं उसके जीवन की डोर संभाल लेते हैं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास का ये पावन समय अत्यंत दुर्लभ माना गया है। इस मास में की गई थोड़ी सी भक्ति भी अनेक गुना फल देने वाली होती है। इसलिए इस मास में क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों से दूर रहकर भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, दीपक जलाएं, कथा सुने, दान करें और जितना हो सके प्रभु का नाम जपते रहें। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में जो भक्त श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसी विश्वास और भक्ति के साथ आप सभी प्रेम से बोलिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय, भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय, सीता माता की जय, तुलसी महारानी की जय। हरि बोल। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथा सुनता है उसके मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कथा केवल शब्द नहीं होती, ये भगवान तक पहुंचने का एक पवित्र मार्ग होती है। जिस घर में प्रतिदिन प्रभु का स्मरण होता है वहां कलह कम होने लगती है और मन में भक्ति का प्रकाश बढ़ने लगता है। इसलिए हमें अपने जीवन में थोड़ा समय भगवान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। धन, वैभव और संसार की वस्तुएं यही रह जाती हैं, लेकिन भगवान का नाम ही अंत समय में मनुष्य का सच्चा सहारा बनता है। पुरुषोत्तम मास का ये पावन समय हमें यही शिक्षा देता है कि चाहे जीवन में कितने भी दुख क्यों न आए, मनुष्य को भगवान पर से विश्वास कभी नहीं हटाना चाहिए। भक्तराज नरसिंह मेहता जी ने अपमान सहा, गरीबी देखी, लोगों के ताने सुने, लेकिन उन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। अंत में स्वयं भगवान को अपने भक्त की लाज रखने आना पड़ा। इसी प्रकार द्रौपदी ने जब सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा तब श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। सीता माता की कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा से कथा सुनने और सुनाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। सूर्यदेव की कथा ये बताती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुलसी माता की महिमा हमें पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके भगवान का नाम जपिए। अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर कीजिए। किसी गरीब और जरूरतमंद की सहायता कीजिए, क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि दीन दुखियों के हृदय में भी निवास करते हैं। कहते हैं जो मनुष्य दूसरों के आंसू पोंछता है भगवान उसके जीवन के दुख स्वयं कम कर देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई चिंता, भय या परेशानी चल रही हो तो निराश मत होइए। सच्चे मन से भगवान श्री हरि को पुकारिए। प्रभु देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। उनकी कृपा जब बरसती है तो बंद किस्मत के द्वार भी खुल जाते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए प्रेम से बोलिए, श्री राधे कृष्ण, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरि नाम ही सत्य है। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल माना गया है। ये केवल खाने पीने और संसार के मोह में उलझने के लिए नहीं मिला बल्कि भगवान को पाने के लिए मिला है। लेकिन कलियुग का प्रभाव ऐसा है कि मनुष्य दिन रात चिंता, क्रोध और लोभ में फंसा रहता है। धीरे धीरे उसका मन अशांत होने लगता है और फिर वह सुख होते हुए भी दुखी रहने लगता है। ऐसे समय में भगवान की कथा और भक्ति ही मनुष्य को सच्ची शांति देती है। जिस प्रकार अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक भी रास्ता दिखा देता है, उसी प्रकार भगवान का नाम जीवन के कठिन समय में सहारा बन जाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मनुष्य को प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं लेकिन उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब जब भक्त ने आंखों में आंसू लेकर प्रभु को पुकारा है तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य की है। इसलिए दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए बल्कि भगवान पर भरोसा और अधिक बढ़ा देना चाहिए। पुरुषोत्तम मास हमें यही सीख देता है कि जो समय भगवान को समर्पित कर दिया जाए वही जीवन का सबसे सुंदर समय बन जाता है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इसलिए इस पवित्र समय में जितना हो सके भगवान का स्मरण कीजिए। घर में दीपक जलाए, कथा सुनिए, भजन कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए और अपने मन में प्रेम और दया का भाव रखिए।
क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय होता है। कई लोग बड़े बड़े पूजन करते हैं लेकिन मन में अहंकार रखते हैं। वहीं कुछ लोग केवल सच्चे मन से प्रभु का नाम लेते हैं और भगवान उन पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्ति में प्रेम और विश्वास सबसे अधिक आवश्यक है। प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में बार बार कलह होता हो, मन अशांत रहता हो या कार्यों में बाधाएं आती हो तो प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप अवश्य कीजिए। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगेगा और मन में भी शांति का अनुभव होगा। क्योंकि जहां भगवान का नाम गूंजता है वहां नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसी विश्वास के साथ आप सभी भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहिए और अपने जीवन को भक्ति के प्रकाश से भर दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।